सो iOS 27 के रिलीज होने के बाद इसमें आपको कौन कौन से नए फीचर्स मिलते हैं, इसकी परफॉर्मेंस पहले से इंप्रूव हो गई है, बैटरी लाइफ कैसी चल रही है, इन सभी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। बट इन सब चीज़ों के अलावा जितने भी लोगों ने इसको इंस्टॉल करा है और बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही हैं दैट स्पेशली आईफोन 17 के लिए कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने आईफोन 17 को जस्ट अभी ही परचेस करा है एंड ऑब्वियसली एकदम ये लेटेस्ट ट्रेंडिंग फोन है। इसका अगला वर्जन आईफोन 18 अगले साल आने वाला है, तो ऐसा तो नहीं कि हमारा कट गया आईफोन 17 को परचेस करके इसमें एआई के फीचर्स आ ही नहीं रहे। सो ये वाली वीडियो स्पेशली इन्हीं सब चीज़ों के रिगार्डिंग होने वाली है। बाकी iOS 26 वर्सेस iOS 27 का डिटेल कंपैरिजन मेरे चैनल पे बहुत जल्द आने वाला है, जहाँ पे मैं एक एक चीज को एकदम ही डेप्थ में जाके कंपेयर करूंगा, तो उस वाली वीडियो को जरूर से देख लेना। 27 को इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहली चीज यहाँ पे आ रही है इंडेक्सिंग इन प्रोग्रेस। अब मैंने इस वाले आईफोन 16 में इसको 10 जून को मॉर्निंग में इंस्टॉल कर लिया था। आप देख सकते हैं आज हो चुकी है 12 जून एंड अब तक यहाँ पे इसमें जस्ट इंडेक्सिंग इन प्रोग्रेस ये चले ही जा रहा है। इनफैक्ट काफी सारे लोगों ने 9 जून को जैसे ही रात में वर्जन रिलीज हुआ था तभी इसको इंस्टॉल कर लिया था। इनफैक्ट उन लोगों को भी यहाँ पे जो इंडेक्सिंग इन प्रोग्रेस ये शो कर ही जा रहा है। सो देखो सिंपल सी बात है, किसी भी डिवाइस में जब भी हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो बैकग्राउंड में इस तरीके से इंडेक्सिंग हमेशा चलती ही है। अब चाहे हम बात करें किसी आईफोन में iOS वर्जन की या फिर एंड्रॉइड फोन में एंड्रॉइड वर्जन की भी, हाँ बट वो चीज अलग है कि आपको इस तरीके से कभी भी शो नहीं करा जाता है। बट आपने अक्सर नोटिस करा होगा किसी भी अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद 2 से लेकर 3 दिन तक कहीं ना कहीं जो बैटरी लाइफ है वो ज्यादा अच्छी नहीं मिलती है, लाइक जो बैटरी है वो जल्दी ड्रेन होती है और आपको ऐसा लगता है बैकग्राउंड में कोई ना कोई चीजें जरूर चल रही हैं, फोन में थोड़े बहुत जिटर्स लैग्स नोटिस होते हैं। तो सभी चीजें बेसिकली इंडेक्सिंग की वजह से ही होती है क्योंकि बैकग्राउंड में ये चलता रहता है। अब यहाँ पे एप्पल मेंशन कर रहा है यू कैन यूज योर आईफोन एज यू नॉर्मली वुड, मींस ऑल्दो यहाँ पे ये इस तरीके से रन कर रहा है बट स्टिल हम अपने आईफोन को नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि हम करते ही हैं। इंडेक्सिंग इंप्रूव सर्च एंड कैन टेक अ व्हाइल। अब जो इंडेक्सिंग है वो यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स को इंप्रूव करती है। लाइक यहाँ पे नॉर्मली हम कुछ भी चीज को सर्च करते हैं अपने फोन में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्पॉटलाइट सर्च पे कुछ भी सर्च करता हूँ इस तरीके से। इसके बाद एप्पल मेंशन कर रहा है लॉन्गर चार्जिंग सेशंस हेल्प इंडेक्सिंग गो फास्टर, मतलब जब भी हम अपने आईफोन को लंबे टाइम तक चार्ज करेंगे देन उस केस में भी यहाँ पे जो इंडेक्सिंग है वो जल्दी जा सकती है, मतलब कंप्लीट हो जाएगी। बाकी लर्न मोड पे क्लिक करने के बाद आपको इसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है रीबिल्ड द स्पॉटलाइट इंडेक्स, तो इसी के बारे में बात कर रहा था मैं। वैसे यहाँ पे जो इस पेज पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं मैक के लिए है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने इस चीज का रेफरेंस दे दिया iOS के लिए भी। बाकी आप में से किसी के आईफोन में अगर इंडेक्सिंग कंप्लीट हो गई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग iOS 27 को अपने आईफोन्स में इंस्टॉल कर रहे हैं, स्पेशली 15 प्रो मॉडल्स ऑनवर्ड्स, विच इज ऑल न्यू सिरी। तो फोन को अपडेट करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से शो करता है अ न्यू वर्जन ऑफ सीरीज दैट्स मोर पर्सनल एंड हेल्पफुल विद रिच कन्वर्सेशंस एंड अ डिक्टेटेड ऐप। देन आप ट्राई न्यू सिरी पे क्लिक करते हो, उसके बाद आपको इस तरीके से शो कर देता है जॉइन वेट लिस्ट। इस पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऐसे स्टेटस शो करता रहता है एंड इस चीज को भी ऑब्वियसली 2 दिन से ज्यादा हो चुके हैं एंड 2 दिन से ज्यादा के बाद भी यहाँ पे जो ऑल न्यू सीरी है वो अवेलेबल नहीं हो पाया है। अब इस चीज के रिगार्डिंग आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जस्ट लाइक यहाँ पे आपको इस तरीके से लैंग्वेज को यूनाइटेड स्टेट्स कर लेना है। अगर आपकी सीरी की लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया हो रखी है या फिर इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, उसको चेंज करके यूएस कर लें। सो आप देखेंगे ऑलरेडी यहाँ पे इसकी लैंग्वेज यूएस हो रखी है। इसी के साथ कुछ और ट्रिक्स आपको बताएंगे, जस्ट लाइक यहाँ पे टर्न सीरी ऑफ, इसको आप इस तरीके से ऑफ कर लीजिए। उसके बाद वापस आप यहाँ पे इसको ऑन करेंगे, देन वेट लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी एंड आपके फोन में सीरी अवेलेबल हो जाएगा। इन सभी चीजों को मैं मल्टीपल टाइम्स ट्राई करके देख चुका हूँ। इसी के साथ यहाँ पे फोन को रिस्टार्ट कर लीजिए। iOS 27 को इंस्टॉल करने के बाद मैंने फोन को ऑलरेडी 4 से लेकर 5 बार रिस्टार्ट भी कर लिया है एंड इसी के साथ सेटिंग्स में इस तरीके से लैंग्वेज एंड रीजन को सर्च करके जो रीजन है उसको भी यूनाइटेड स्टेट्स कर लीजिए, वो भी आप देख सकते हैं ऑलरेडी हो रखा है। इनफैक्ट यहाँ पे जो प्रेफर्ड लैंग्वेज है वो भी आप देख सकते हैं इंग्लिश यूएस हो रखी है। हाँ बट ऑब्वियसली कभी ना कभी तो यहाँ पे सीरी अवेलेबल हो ही जाएगा। एंड उसके बाद आता है मेन क्वेश्चन कि आईफोन 17 में सीरी के नए फीचर्स आने वाले हैं या फिर नहीं। अब जो ये ऑल न्यू सीरी है इसको एप्पल ने नाम दिया है सीरी एआई, जिसमें कि आपको ऑब्वियसली काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। लाइक कैमरा एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे डेडिकेटेड सीरी मिल जाएगा, जो विजुअल इंटेलिजेंस उसको लाइव तरीके से एक्सेस कर पाओगे यहीं से। ऑल न्यू फीचर्स इंक्लूड पर्सनल कंटेक्स्ट, ऑन स्क्रीन अवेयरनेस, वेब आंसर्स। इसमें आपको डेडिकेटेड सीरी की एप्लीकेशन मिल जाएगी एंड जैसे ये अवेलेबल हो जाता है देन वीडियो के थ्रू आपको मैं हर चीज डिटेल में बताऊंगा। अब देखो ज्यादातर फीचर्स आपको सभी आईफोन्स में देखने को मिल जाएंगे, बट अभी के लिए 2 फीचर्स ऐसे बताए गए हैं जो कि आपको आईफोन 17 प्रो या फिर आईफोन एयर उसमें देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ 12 GB रैम। सो जो ये सीरी की वॉइस का कस्टमाइजेशन है आईफोन 17 में अवेलेबल नहीं रहेगा। ये चीज खास करके लिमिटेड रहेगी 17 प्रो या फिर एयर के लिए, जो आपको इस तरीके से बार्स दिखेंगे, पेस एंड एक्सप्रेसिविटी, इसको आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा जो सेकंड फीचर अवेलेबल नहीं रहेगा विच इज डिक्टेशन। सो iOS 27 में एप्पल ने डिक्टेशन फीचर को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया है एंड जिसकी हेल्प से डिक्टेशन के थ्रू मींस स्पीच से जो टेक्स्ट है वो बहुत ही बेटर तरीके से क्रिएट हो जाएगा एंड जिसमें कि एआई काफी सारी चीजों को बहुत इजीली हैंडल कर लेगा, जस्ट लाइक कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एंड फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली एंड इसी के साथ इंप्रूव्ड स्पीच अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो भी हम बोल रहे हैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग उसमें कम से कम एरर्स। एंड ये चीज आपको सेटिंग्स में देन कीबोर्ड्स में डिक्टेशन में जाने के बाद यहाँ पे दिख जाएगी। अब क्योंकि आईफोन 16 है इसमें भी यहाँ पे ये चीज अवेलेबल नहीं है। हमें भी हो सकता है फ्यूचर में ऐसे कुछ और फीचर्स आ जाए जो कि इन वाले आईफोन्स में अवेलेबल ना रहे एंड खास करके आईफोन 18 या फिर आईफोन 17 प्रो मॉडल्स में वो अवेलेबल